हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका सुपर थिंग्स के नए और रोमांचकारी सफर पर, जहां मैं आपको ले जाने वाला हूं हमारी धरती से लेकर ब्रह्मांड के आखिरी छोर तक। इस सफर में आपको कल्पना करनी होगी, और सिर्फ कल्पना करने भर से काम नहीं चलेगा, क्योंकि कुदरत की हकीकत इस कदर बेमिसाल है कि इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। अगर हमें ब्रह्मांड में बहुत दूर तक जाना है तो हमें सबसे पहले हमारी नींव का पता होना चाहिए, और ये उस पते की सबसे पहली लाइन है, हमारा सूर्य। और इसको आधार मानकर हम जानेंगे कि हमारा ब्रह्मांड कितना विशाल है। हमारे सूर्य के चारों ओर ही हमारा सारा सौरमंडल चक्कर लगाता है, और इसकी शुरुआत होती है बुध यानी मरकरी से। इसके बाद है बादलों से घिरा हुआ शुक्र यानी वीनस, जहां ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ये एक नरक सा बन गया है। फिर है हमारी पृथ्वी, और इसके बाद है मंगल यानी मार्स, जो तकरीबन इतना ही बड़ा है जितनी की हमारी पृथ्वी है। मंगल और बृहस्पति के बीच में काफी सारे पथरीले एस्टेरॉइड्स सूर्य का चक्कर लगाते हैं। 4 बड़े और दर्जनों छोटे चंद्रमाओं वाला बृहस्पति यानी जुपिटर अपने आप में ही एक सौरमंडल की तरह है। इसके आगे आता है हमारे सौरमंडल का सबसे खूबसूरत ग्रह शनि यानी सैटर्न, जिसके चारों ओर अनगिनत बर्फीले पिंड रिंग की शक्ल में इसकी परिक्रमा करते हैं। बर्फ का हर टुकड़ा एक छोटे चांद की तरह है। यूरेनस और नेपच्यून हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बाहरी ग्रह हैं, जिनके बारे में पहले पता नहीं था। टेलीस्कोप का आविष्कार किए जाने के बाद ही इनकी भी खोज हुई। इन ग्रहों के आगे काइपर बेल्ट में लाखों करोड़ों की संख्या में बर्फीले पिंड हैं, और ये भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं। और प्लूटो उन्हीं में से एक है, जिसे पहले एक ग्रह का दर्जा मिला हुआ था। ये ब्रह्मांड एक अनंत समुद्र की तरह है, जिसमें हम जितना आगे जाएंगे ऐसी ही अनगिनत दुनियाएं मिलती जाएंगी। यहाँ से देखने पर सूरज भी आसमान में दूसरे तारों की तरह नजर आता है, लेकिन फिर भी इसकी ग्रेविटी खरबों पिंडों को बांध के रखती है। तकरीबन 5 अरब साल पहले जब हमारा सोलर सिस्टम बना था, ये पिंड तब से ही यहाँ पर जमा हैं और हमारे सौरमंडल को चारों ओर से घेरे हुए हैं। इन्हें हम ओट क्लाउड के नाम से जानते हैं। किसी ने भी पहले इन्हें नहीं देखा था, क्योंकि हर एक पिंड आपस में उतनी ही दूर है जितनी की पृथ्वी और शनि के बीच की दूरी है। और ये ब्रह्मांड में हमारे पते की दूसरी लाइन है। हमारे सौरमंडल से बाहर निकलने पर इंटरस्टेलर स्पेस की शुरुआत होती है, और इसमें हमारे सूर्य जैसे करोड़ों अरबों तारे हैं। सूर्य का सबसे करीबी तारा है अल्फा सेंटोरी। हमारा सूर्य हमारी आकाशगंगा के केंद्र से करीब 30,000 लाइट ईयर्स दूर है, और ऐसे ही अनगिनत तारों से मिलकर बनी है हमारी आकाशगंगा, जिसे मिल्की वे के नाम से जाना जाता है। और ये हमारे पते की तीसरी लाइन है। यहाँ से हमारी पृथ्वी 1 लाख प्रकाश वर्ष दूर है, यानी कि लाइट की एक किरण को यहाँ तक आने में 1 लाख साल लग जाते हैं, जिसमें कि लाइट की स्पीड सबसे तेज होती है। हमारी पड़ोसी आकाशगंगा का नाम है एंड्रोमेडा। मिल्की वे और एंड्रोमेडा जैसी सैकड़ों गैलेक्सीज मिलकर बनाती हैं लोकल ग्रुप, और ये हमारे पते की चौथी लाइन है। यहाँ से तो हमें हमारी गैलेक्सी मिल्की वे नजर भी नहीं आ रही है। सैकड़ों गैलेक्सीज के छोटे छोटे लोकल ग्रुप्स मिलकर बनाते हैं विर्गो सुपर क्लस्टर, और ये हमारे पते की 5वीं लाइन है। यहाँ से देखने पर हमें जो भी नजर आ रहा है, छोटी से छोटी डॉट भी, ये सब आकाश गंगाएं हैं। और हर आकाश गंगा में अरबों खरबों तारे और इनके अनगिनत ग्रह और न जाने कितनी दुनियाएं होंगी। इसके बावजूद ये विर्गो सुपर क्लस्टर पूरे ब्रह्मांड का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। यही वो ब्रह्मांड है जिसके ओर छोर का कोई पता नहीं। ऐसे अरबों खरबों विर्गो सुपर क्लस्टर्स मिलकर एक ऐसा जाल बुनते हैं जिसे हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं, यानी कि हमारा दृश्य ब्रह्मांड। और ये हमारे पते की आखिरी लाइन है फिलहाल के लिए, यानी कि हम अभी तक बस इतनी दूर तक ही देख पाए हैं। वो ब्रह्मांड जिसे देखा जा सकता है, इसका क्या मतलब है? हमारी बेइंतहा कल्पना के बावजूद हम अंतरिक्ष में एक तय सीमा से आगे नहीं देख सकते। ये ब्रह्मांड में हमारी अपनी सरहद है। इस सरहद के आगे जो ब्रह्मांड है वो हमारी पहुंच से बहुत दूर है। इसके आगे हम नहीं देख सकते, क्योंकि इसके आगे के ब्रह्मांड का प्रकाश हम तक पहुंच पाता, इसके लिए ब्रह्मांड के 13.8 अरब साल का इतिहास काफी नहीं है। लेकिन कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि इसके बाद ही असली ब्रह्मांड की शुरुआत होती है। हमारे ये तारे, ग्रह, दुनियाएं, आकाश गंगाएं और क्लस्टर्स जो हमारे दिखने वाले ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, असल में ये हमारे ही जैसे अनगिनत ब्रह्मांड के महासागर की एक बूंद के बराबर है, जिसे महाब्रह्मांड कहा जा सकता है। सृष्टियों की सृष्टि जिसका कोई और छोर नहीं। बहुत छोटा महसूस कर रहे हैं ना?
ब्रह्मांड के मुकाबले वाकई हम बहुत छोटे हैं। हम एक छोटे से ग्रह के मामूली से प्राणी हो सकते हैं, मगर हमारी सोच छोटी नहीं है। हालांकि ब्रह्मांड के बारे में हमारी सोच अभी नई ही है। सिर्फ 400 साल पहले हमारी दुनिया ब्रह्मांड के बारे में अनजान थी। उस वक्त इतने आविष्कार नहीं हुए थे, हमने टेक्नोलॉजी का विकास करना शुरू भी नहीं किया था। 1590 तक सभी लोगों का ये मानना था हमारी पृथ्वी एक ही जगह रुकी हुई है, हम ही इस पूरे यूनिवर्स का केंद्र हैं और सूर्य, दूसरे तारे, हमारे सौर मंडल के सभी ग्रह आसमान में हमारी धरती की परिक्रमा करते हैं। लेकिन तकनीकी विकास के साथ साथ हमने जाना कि हम कितने गलत हैं और हमारी सोच अभी कितनी सीमित है। न जाने ऐसे कितने ही रहस्य ये अनंत ब्रह्मांड अपने अंदर समेटे हुए हैं। हम जल्दी ही उनके बारे में और भी बातें करेंगे हमारे ब्रह्मांड के इस सफर में। तब तक आप अंदाजा लगाते रहिए कि और क्या क्या मुमकिन है इस रहस्यमयी संसार में। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सुपर थिंग्स को, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आने वाले वीडियोस में कुछ ऐसी बातें आपको बताने वाला हूं जो आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएंगी।